हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। और अभी तक हम अपने चैनल पे एपी के 5 वीडियोस को अपलोड कर चुके हैं। उनमें हमने एपी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हैं, चाहे वो nth टर्म से रिलेटेड हो, सम ऑफ n टर्म से रिलेटेड हो, उनको अपलोड कर दिया है। और आज उसी सीरीज में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, उनको आपको बताएंगे कि वो कैसे सॉल्व होते हैं। और बिलीव मी, ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए करते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे लिखा है mth टर्म ऑफ एन एपी 1/n। mth टर्म, ठीक है, और nth टर्म इज 1/m। तो mth टर्म am a प्लस m माइनस 1 × d, ये हमें दिया हुआ है 1/n। एक नंबर इक्वेशन डाल सकते हैं। और nth टर्म ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 × d, ये हो गया 1/m। इसे हम 2 नंबर डाल सकते हैं। यहाँ हम अपने इक्वेशन को ऑन सब्ट्रैक्टेड करेंगे क्योंकि साइन हमारे सेम है। तो देखिए ये कैंसिल होगा। यहाँ से अगर मैं d कॉमन ले लूं तो m-1 n-1 और ब्रैकेट क्लोज, ये 1/n माइनस 1/m। देखिए बहुत सिंपलर तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, जैसे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे m-1 माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम देखेंगे हमारा एलसीएम mn आएगा, तो ये m माइनस n, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल आउट होगा, m माइनस n इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन m n, ये यहाँ पे कैंसिल होगा। d इज इक्वल टू 1/m n, यहाँ पे हमारा निकल के आ गया है। d की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो फ्रॉम फर्स्ट करते हैं हम। फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू लगाएंगे a प्लस m माइनस 1 × d इज इक्वल टू 1/n में 1/mn लगाएंगे। m माइनस 1 × 1/mn इज इक्वल टू 1/n। a प्लस, ये हो गया m/mn माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n, ये कैंसिल होगा। a प्लस 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। तो देखिए ये भी कैंसिल होगा। a की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 1/mn। तो देखिए मेरे पास a और d आ गई। और आपको पता होगा कि हमारे पास एपी की जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आती हैं, वहां पे हमें 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एक कॉमन डिफरेंस डी और फर्स्ट टर्म ए। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस डी और फर्स्ट टर्म ए दोनों हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो अब हम निकालेंगे अपना एस एम एन। एस एम एन होगा हमारा n/2। n की जगह पे एम एन है, मैंने रिप्लेस कर दिया है इसको। 2a प्लस n की जगह पे एम एन है, mn/2। 2a की वैल्यू 1/mn प्लस mn माइनस 1 × d की जगह पे 1/mn। ठीक है, तो ये हो गया mn/2 2/mn, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो mn/mn माइनस 1/mn। ठीक है, तो देखिए mn/2, ये 2/mn में से 1/mn माइनस होगा, तो 1/mn प्लस, ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे 1, तो mn/2 और ये हो गया 1 प्लस mn/mn, ये कैंसिल होगा, आंसर आएगा 1/2 1 प्लस mn या mn प्लस 1। ये आंसर यहाँ से हमारा सम ऑफ mn टर्म निकल के
आएगा। तो देखिए इस तरह के भी और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस मिलेंगी, आप पहले उनको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरह चैप्टर नंबर 3 की तरह बारी बारी से सॉल्व करेंगे। ए और डी आपको मिल जाएगा। ए और डी अगर आपको मिल गया तो फिर पूरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके हाथ में। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये किसी और ग्रह का क्वेश्चन है, एपी का नहीं है, लेकिन ये एपी का ही क्वेश्चन है, आर डी शर्मा का है, एग्जाम्पल है और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जो बच्चे स्टैंडर्ड मैथ लेते हैं स्पेसिफिक उनके एग्जाम में तो ये बहुत आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन को देखते हैं। एपी को ही कंटेन्स कर रहा है क्वेश्चन। द सम ऑफ n टर्म, 2n टर्म एंड 3n टर्म्स। ठीक है, एक ही एपी है, उसके n, उसी के 2n और उसी के 3n जो सम दिए हुए हैं वो रेस्पेक्टिवली S1, S2 एंड S3 है। तो आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी, ये हमने यहां से ले लिया। ठीक है, तो चलिए पहले हम निकालते हैं एस एन। तो देखिए एस एन को इन्होंने जो डिनोट किया है वो S1 से डिनोट किया है। तो n अपॉन टू ए प्लस n-1 इंटू में डी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर S2n, इसको इन्होंने 2 से डिनोट किया है, S2 से। तो 2n अपॉन टू ए प्लस 2n-1 इंटू डी। इसमें 2 से 2 कैंसिल भी हो सकता है, तो n 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, ये आ गया हमारा S2 2 नंबर। ठीक है, अब S3n, 3n इज इक्वल्स टू S3 इज इक्वल्स टू 3n अपॉन 2। देखिए S3 के लिए 3n टर्म्स है, 2a प्लस 3n-1 इंटू में डी। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 लिख सकते हैं। तो हमारी 3 इक्वेशन रेस्पेक्टिवली यहाँ पे आ चुकी हैं। अब प्रूव दैट का मैं पहले लेफ्ट हैंड पार्ट, सॉरी राइट हैंड पार्ट यहाँ पे ले रहा हूं। पहले राइट हैंड पार्ट है 3s2 माइनस s1। ठीक है, तो 3s2 माइनस s1 करेंगे तो देखिए S2 है हमारा n, यहाँ पे लॉन्ग ब्रैकेट ले लेते हैं क्योंकि करली हमें अंदर यूज करना पड़ेगा। n 2a प्लस 2n-1 इंटू में d। ठीक है, ये हो गया हमारा S2। माइनस लगाएंगे, इसको यहाँ पे करली से ही क्लोज भी कर देते हैं। अब S1 लगाएंगे, तो देखिए S1 है हमारा n अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू में, ये दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी है। ठीक है, दोनों से मैं n बाहर निकाल सकता हूँ, तो मैंने n को यहाँ पे बाहर ले लिया है। ठीक है, देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन आने भी लगा है, यहाँ S3 आ रहा है और यहाँ पे 3n आ रहा है ना। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को। अब हमारे पास अंदर बचेगा, अगर यहाँ पे अगर हम n अपॉन 2 को कॉमन लेना चाहें तो 2 हमारा जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरह से आ सकता है। तो इसको मैं इस तरह से यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे n 2a प्लस n-1 d। ठीक है, चलिए 3n अपॉन 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4a प्लस 2d 2n-1। यहाँ अभी लॉन्ग ब्रैकेट हमें लेके चलना है, माइनस, और यहाँ से n हम बाहर निकाल चुके हैं, यहाँ से भी n हम निकाल चुके हैं बाहर। तो ये हो जाएगा 2a माइनस n-1 और साथ में यहाँ पे d। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करिए, 3n अपॉन 2, ये हो जाएगा 4a। ये ब्रैकेट यहाँ से हटा सकते हैं हम,
4a माइनस 2a, तो ये बचेगा 2a, और इन दोनों में से मैं t को कॉमन लूंगा, d। देखिए जब मैं d कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा 2n माइनस 1, और मैंने d कॉमन लिया है तो माइनस में n माइनस 1, कुछ इस तरह से। ठीक है, चलिए और सॉल्व करते हैं। 3n अपॉन 2a प्लस, अंदर मल्टीप्लाई करिए, 4n माइनस 2 माइनस n प्लस में 1। ठीक है, और सॉल्व करते हैं। 3n अपॉन 2a प्लस, ये हो गया 4 और 1, ये 5 हो रहा है हमारा। ये अगर 5 हो जाएगा तो फिर हमारा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको 3n लेकर आना है, तो कहीं पे थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हुई है। एक बार चेक कर लेते हैं उसको। S2 है हमारा n, 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, और S1 n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से एक n हमने निकाल लिया, n अपॉन 2 निकाला तो 2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, 2n माइनस 1 इंटू डी, माइनस n निकल गया, n अपॉन 2 भी है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4a, ये हो गया 2d 2n माइनस 1 माइनस 2a माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 4a में से 2a माइनस हो गया, और यहाँ पे हमने इन दोनों में से d को कॉमन लिया तो 2n माइनस 1 और माइनस, ये हो गया हमारा n माइनस 1, ये बचा यहाँ पे। तो इस तरह से तो हमारे पास 4n में से n गया तो कितना बचा, 3n, और यहाँ पे माइनस 1, और साथ में क्या बचा, d। तो देखिए ये आपका ये वाला टर्म यहाँ से निकल के आ चुका है। इस टर्म को हम बोलेंगे S3। देखिए S3 की वैल्यू हमने यही निकाली थी, 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, और 3n अपॉन 2। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, है ना। यहाँ लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ m टर्म्स का मतलब ये कंफर्म है कि ये हो गया Sm, is the same for which sum of its n term, यानी ये कंडीशन आपको इस क्वेश्चन में दी हुई है कि किसी एपी के m टर्म का सम उसी एपी के n टर्म के सम के बराबर है, और आपको प्रूफ करना है कि इसी एपी के m प्लस n टर्म का सम जो है वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। Sm निकालते हैं, n अपॉन 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एपी के सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला है। 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, m को अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा m माइनस 1 एम डी, n को अंदर भेजेंगे 2na प्लस n माइनस 1 एन डी, सेपरेशन लेंगे, एन ए को इधर ट्रांसफर करेंगे, और n माइनस 1 एन डी माइनस m माइनस 1 एम डी। यहां से अब इनके सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए ये हो गया m माइनस 1, अगर 2a कॉमन लिया, यहाँ से एक d कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा n माइनस 1, यहाँ बचेगा m माइनस 1, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये सेम रहेगा, ये m माइनस n डी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, n स्क्वायर माइनस n m स्क्वायर प्लस n। ओके, नाउ वन टाइम्स एड वन टाइम सब्ट्रैक्ट की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। यहाँ n प्लस m, n माइनस m माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये भी n माइनस m। हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टाइम्स एड एंड 1 टाइम्स सब्ट्रैक्ट। ठीक है,
तो चलिए इसको लिखते हैं एज इट इज, और यहाँ से देखते हैं हमें कुछ और कॉमन मिल सकता है। यस, n माइनस m हमें यहाँ से कॉमन इजी गोइंग मिल सकता है। तो d n माइनस m यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा n प्लस m माइनस 1, और यहाँ पे है 2a m माइनस n। ठीक है, देखिए n माइनस m और m माइनस n, यहाँ प्रॉब्लम आएगी। और बहुत से बच्चों की जो हिस्ट्री है वो ये है कि बहुत से बच्चे हैं ऐसे जो 3 में से 2 घटाएं या 2 में से 3 घटाएं, उनके ऊपर कोई खास फर्क पड़ता नहीं। बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 3 में से 2 को माइनस करें तो भी सेम आंसर है, 2 में से 3 को माइनस करें उनके लिए तो भी सेम आंसर है ना। तो ऐसे बच्चे थोड़ा सा ज्यादा काम करें, क्योंकि 3 माइनस 2 और 2 माइनस 3 दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ये एक नेचुरल नंबर है और ये एक इंटीजर आएगा। तो आप m माइनस n को n माइनस m बिल्कुल भी ना समझें। ठीक है ना, ये इक्वल कभी नहीं हो सकते, क्योंकि यहां अगर मैं सॉल्व करूंगा तो एक आंसर 1 आएगा और एक आंसर माइनस का 1 आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मुझे अगर इसको ये बनाना है, ध्यान रखिए, इसको अगर ये बनाना है तो आप इसमें से एक माइनस कॉमन लीजिए और फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो वही काम आपको यहाँ करना है, आपको ये कॉमन लेना है और उसके बाद m प्लस n माइनस 1 और इधर 2a m माइनस 1 लिख सकते हैं, और आराम से इसको आप कैंसिल यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो 2a की वैल्यू आएगी वो कुछ ये निकल के आएगी। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं अपना सम ऑफ m प्लस n टर्म। तो m प्लस n अपॉन 2, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू में t। और देखिए यहाँ पे 2a की वैल्यू को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करिए, डायरेक्ट सीधे। अगर यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो m प्लस n अपॉन 2, 2a की वैल्यू को अगर मैं डायरेक्ट लगाऊंगा तो माइनस d m प्लस n माइनस 1 और प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d। बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, so all of these are cancelled to each other, we will get 0. Now whole answer is 0. So m plus n term of this AP will be 0, and this is our answer. Okay, so please pause the video to note it down. तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में हमने अपलोड कर दिए तो वो आपके भी दिमाग से डिलीट हो जाएंगे और आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। इसीलिए हम जो वीडियोस हैं उनको पार्ट्स में करा रहे हैं, जिससे आप सिर्फ उतना ही ले सकें जितना हम आपको दे सकें। ठीक है, ओके, सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।